हेलो फ्रेंड्स, सर्किल पढ़ रहे थे हम लोग। सर्किल में कुछ क्वेश्चन हैं तो उसको करने के लिए कुछ थ्योरम्स का यूज होगा। तो पहले थ्योरम देख लेते हैं। सर्किल का नहीं है लेकिन यूज होगा। सबसे पहले देखते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट भी है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है? मिड पॉइंट थ्योरम, द लाइन सेगमेंट ऑफ अ ट्रायंगल। ये थ्योरम भी आपको याद होना चाहिए, साथ साथ रिजल्ट भी। द लाइन सेगमेंट in a triangle joining the midpoint of any two sides of a triangle, of any two sides of a triangle is said to be parallel to its third side and also half of its third side. Its third side. देखिए थ्योरम क्या कह रहा है कि द लाइन सेगमेंट इन अ ट्रायंगल जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स। त्रिभुज की किसी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर व आधी होती है। क्या कह रहा है? द लाइन सेगमेंट इन अ ट्रायंगल। ये मिड पॉइंट थ्योरम है। ये क्या है? ये थ्योरम है। तो साथ साथ आपको ये थ्योरम भी याद होना चाहिए क्योंकि ये थ्योरम कई जगह क्या होता है? यूज होता है। तो द लाइन सेगमेंट इन अ ट्रायंगल जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स। फिगर देखिए तब समझ में आएगा। ए बी, देखिए ये कोई ट्रायंगल है, कोई लाइन सेगमेंट इस दो को मिला रहा है, इस दो के क्या कर रहा है? मिड पॉइंट को मिला रहा है, डी और ई। ठीक है, समझ में आया? क्या हुआ? देखिए द लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है, ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल के किसी दो, क्या है? किसी, आप ये ले लीजिए, कोई ले लीजिए, समझाने में आसानी है इसलिए ये दो साइड समझिए हैं। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल, दो साइड है ट्रायंगल का, ए बी और ए सी, इसके मिड पॉइंट को एक लाइन सेगमेंट मिला रहा है। तो ये लाइन सेगमेंट इस थर्ड साइड के, थर्ड साइड ही तो हुआ भाई, दो ये हो गया, थर्ड साइड ये हुआ। तो ये लाइन सेगमेंट बीसी के क्या होगा? डीई बीसी के पैरेलल भी होगा और डीई जो होगा वो बीसी का क्या होगा? हाफ होगा, मतलब क्या होगा? आधा होगा। तो ये क्या करना है? यही हमको प्रूव करना है कि ये कैसे होगा, और ये थ्योरम है। ठीक, प्रूफ देखते हैं। क्या देखते हैं सबसे पहले? प्रूफ। गिवन दैट, हमें दिया क्या है? सबसे पहले गिवन दिया है, क्या है? ABC इज अ ट्रायंगल and DE is the midpoint of AB and AC respectively। ठीक, क्या है? ट्रायंगल ABC में, ABC इज अ ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC में क्या है? D और E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC का। D किसका है? AB का है, और E किसका है? AC का है। मिड पॉइंट है, इतना हमें पता चल गया। ठीक है, ये तो गिवन है। प्रूफ क्या करना है हमें? तो प्रूफ हमें क्या करना है? क्या है? DE जो वो पैरेलल है किसके? BC के, एंड DE क्या है? हाफ ऑफ BC। DE BC का क्या है?
आधा है। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस डी, प्रोड्यूस डी टू एफ एंड एफ ज्वाइन टू सी। डी को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं आगे, पहले ये मिटा दीजिए, कहाँ तक बढ़ाते हैं, एफ तक, और एफ को मिला देते हैं किससे, सी से। ठीक है, समझ में आया। कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या किए हैं, प्रोड्यूस डी, डी को क्या किया हम लोग, बढ़ाए हैं। प्रोड्यूस मतलब क्या किया, आगे बढ़ाए हैं। डी को क्या किया, बढ़ाए हैं, कहाँ तक बढ़ाए हैं, एफ तक, और एफ को ज्वाइन कर दिए हैं किससे, सी से। ये हमारा क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, प्रूफ पे चलते हैं। आई होप समझ रहे होंगे आप लोग, प्रूफ पे चलते हैं। दो ट्रेंगल लीजिए, कौन सा, ए डी ई, एक ट्रेंगल ए ई डी ले लीजिए और दूसरा सी ई एफ ले लीजिए, ये वाली ट्रेंगल और ये वाली ट्रेंगल। ठीक है, पॉइंट होगा नहीं है बताने समझाने। ट्रेंगल ए डी ई लीजिए, इन ट्रेंगल ए डी ई, ए ई डी लीजिए, जिससे क्या हो, लास्ट में लेने में एंगल आसानी रहे, ए ई डी एंड ट्रेंगल सी ई एफ। ठीक है, दो ट्रेंगल ले लिए, इस एंगल को 1 बोल दीजिए, इसको क्या बोल दीजिए, 2 बोल दीजिए। ठीक है, अपने मन से नाम रख दीजिए। अब देखिए, सबसे पहले ए डी ई एंड सी ई एफ क्या है, दोनों ए डी बराबर किसके है, अगर देखा जाए तो पहला किस ट्रेंगल में, ट्रेंगल ए ई डी लिए हैं, ए ई डी और सी ई एफ, तो किसके बराबर है, ए ई बराबर किसके हो जाएगा, देखिए इस ट्रेंगल में ए ई बराबर हो जाएगा ई सी के, हो जाएगा ना, ए ई बराबर ई सी के हो जाएगा। देखिए ए ई बराबर ई सी की, क्यों, ई इज अ मिड पॉइंट। ई मिड पॉइंट ऑफ किसका है, एसी। हम यहाँ लिखें, देखिए ई किसका मिड पॉइंट है, एसी का मिड पॉइंट है, तो अगर ई मिड पॉइंट है तो इसको दो बराबर भागों में बांटेगा, इसका मतलब ए बराबर क्या होगा, ई सी। अगला देखिए, एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 2, क्यों, दो ट्रायंगल है, ये क्या है, इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, तो ये वर्टिकली अपोजिट है, अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया। ठीक है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 मिल गया। अब हमें क्या करना है, देखो टी ई बराबर ई एफ है, डी ई बराबर क्या है, ई एफ। यार यहाँ थोड़ा सही कर लो, डी ई टू एफ सच दैट टी ई बराबर ई एफ। कंस्ट्रक्शन हम इतना करेंगे कि क्या हो जाए, डी बराबर ई एफ हो जाए एंड एफ ज्वाइन टू, ये कर लो। ठीक है, डी को एफ तक कितना बढ़ाएंगे कि डी बराबर क्या हो जाए, ई एफ हो जाए। हम कंस्ट्रक्शन के हैं तो ये क्या हम लिख सकते हैं, बाई कंस्ट्रक्शन से। मिल गया हमें साइड एंगल साइड, ये हमारा क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया हमारा, कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी ट्रायंगल ए ई डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ई। कौन सा लगा है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस। अच्छा, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए एंगल ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल सी ई एफ लिख सकते हैं, किससे, सी पी सी टी से, कोई दिक्कत। ये एंगल ए बराबर एंगल ई सी एफ लिखिए, सॉरी ई सी एफ होगा ना, एंगल
कोई दिक्कत? ई सी एफ, एंगल ए बराबर एंगल ई सी एफ, ए यहाँ पहले सी यहाँ पहले, बीच में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंगल ए बराबर एंगल ई सी एफ, ये एंगल किसके बराबर होगा? ये इसके एंगल से सीपीडी, एक कौन सा एंगल है ये? विच इज अल्टरनेट एंगल। अगर अगर क्या है? विच इज अल्टरनेट एंगल सच दैट एडी पैरेलल टू सी एफ हो जाएगा। ये इंप्लाई क्या कर जाएगा? अगर क्या है विच इज कौन सा एंगल? ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है? अल्टरनेट है। अल्टरनेट एंगल के साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। एडी पैरेलल किसके हो जाएगा? अरे यार, एडी पैरेलल किसके हो जाएगा? सी एफ के। एडी किसके पैरेलल हो जाएगा? सी एफ से। ये इंप्लाई क्या कर जाएगा? कि बीडी पैरेलल हो जाएगा ना, क्योंकि एडी भी बराबर क्या है? बीडी है। एडी बराबर क्या है? बीडी। क्या है? डी क्या है? मिड पॉइंट है किसका? ए बी का, तो एडी बराबर बीडी हो जाएगा, ठीक है। एक ही होगा। अच्छा, एक और हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर हम लोग ले लें एडी, यहां से देखिए एडी ले लें, तो एडी किसके बराबर होगा? बीच में ही छोड़े, बीच में ही छोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? सी एफ, सी पी सी टी हो सकता है ना। एडी बराबर सी एफ, एडी ये है, सी एफ ये है, एडी बराबर क्या हो जाएगा? सी एफ। ये क्या हो गया हमारा? सी पी सी टी। अच्छा, और हम लोग क्या कर सकते हैं? एडी किसके बराबर है? बीडी के बराबर है। एडी किसके बराबर है? चूंकि एडी बराबर है, क्यों? डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का क्या है? डी मिड पॉइंट है, तो ए डी बराबर बी डी हो जाएगा। ए डी बराबर क्या हो जाएगा? बी डी हो जाएगा। अच्छा, तो बी डी बराबर क्या हो गया? सी एफ हो गया। देखो, इसलिए बी डी बराबर क्या हो जाएगा? सी एफ हो जाएगा। बी डी बराबर सी एफ हो जाएगा ना। ए डी बराबर सी एफ है और ए डी बी डी के बराबर है, तो बी डी किसके बराबर हो जाएगा? सी एफ के बराबर हो जाएगा। भाई ए डी बराबर सी एफ है, ए डी सी एफ के बराबर है, और ए डी बी डी के बराबर है, तो बी डी क्या होगा? सी एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ए डी बराबर हो जाएगा, बी डी सी एफ के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग और एक चीज हमें क्या पता है कि बी डी पैरेलल है किसके? सी एफ के। पैरेलल है ना, यहां से देखिए बी डी बराबर हो गया सी एफ के और बी डी पैरेलल हो गया, वो बी डी बराबर हो गया सी एफ के और बी डी पैरेलल हो गया सी एफ के। आगे देखिए, यहां देखते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि बी डी सी एफ, बी डी सॉरी बी डी या डी एफ, क्या बी डी एफ सी हम लोग ले सकते हैं ना। बी डी एफ सी ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, डी एफ सी बी हो गया ना। डी एफ सी बी, बी डी बराबर सी एफ, ये इसके बराबर है और पैरेलल भी है। बी डी बराबर सी एफ और बी डी पैरेलल सी एफ। पैरेललोग्राम की ये क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है कि पैरेललोग्राम में अगर दो साइड्स क्या हो जाएं, आमने सामने की साइड्स क्या हो जाए? पैरेलल और इक्वल हो जाए, तो वो क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। तो दो साइड देखिए, बी डी किसके इक्वल है? बी डी सी एफ के इक्वल भी है, और बी डी क्या है? सी एफ के पैरेलल भी है। ये हम दोनों दिखा चुके, तो हम कह सकते हैं कि डी एफ सी बी हमारा क्या है? एक पैरेललोग्राम है। डी एफ सी बी हम लोग क्या कह सकते हैं? पैरेललोग्राम है। अगर डी एफ सी बी पैरेललोग्राम है, तो फिर वही प्रॉपर्टी कि डी एफ किसके बराबर हो जाएगा? बीसी के। भाई डी एफ सी बी पैरेललोग्राम है, तो डी एफ बी सी के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, और डी एफ बी सी के क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। ये क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। डी एफ पैरेलल हो जाएगा किसके? बी सी के, ठीक है। डी एफ पैरेलल हो जाएगा किसके? बी सी के। अच्छा, डी एफ को हम लोग लिख क्या सकते हैं? 2D बराबर बी सी। डी एफ को 2DE लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। देखिए, ये डी एफ है और ये DE है। DE बराबर क्या है? EF है। कहाँ से? कंस्ट्रक्शन से।
DE बराबर क्या है, EF है, तो 2DE बराबर क्या हो जाएगा, 2DE बराबर क्या हो जाएगा, DF हो जाएगा। भाई ये दोनों आधा आधा है और इसका हम दोगुना कर देंगे तो पूरे के बराबर नहीं हो जाएगा, पूरे के बराबर हो जाएगा। तो 2DE बराबर कितना हो जाएगा हमारा, BC हो जाएगा। और DE बराबर क्या हो जाएगा, DE बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BC। क्या करना था हमें, DE बराबर हाफ ऑफ BC। प्रूफ हमें क्या करना था, DE पैरेलल है BC के और DE हाफ ऑफ BC के, और देखिए D पैरेलल भी है। डी पैरेलल है ना BC के, डी किसके पैरेलल, अब भाई अगर DF पैरेलल है, देखिए DF अगर BC के पैरेलल तो DB ऑब्वियसली BC के पैरेलल होगा, DF BC के पैरेलल। कैसे, जैसे ये देखिए ये दो लाइन पैरेलल है, तो इसका ये कोई छोटी लाइन अगर इसका हम इतना पार्ट ले लेंगे तो एक इसके पैरेलल है, तो भी पैरेलल। ये पूरी अगर बड़ी लाइन इसके पैरेलल, छोटी लाइन ही क्या है वो भी इसके पैरेलल होगी, उसी का तो पार्ट है। तो अगर DF पैरेलल BC की तो DE भी क्या होगा, BC के पैरेलल होगा। और यही हमको प्रूव करना था कि D क्या होगा, हाफ ऑफ BC होगा और DE क्या होगा, पैरेलल होगा BC के। यही क्या होता है, मिड पॉइंट थ्योरम होता है। फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए, मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, द लाइन सेगमेंट इन अ ट्रायंगल ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स। टू साइड्स है, एनी टू साइड्स, आप ये दो साइड ले लीजिए, ये दो साइड ले लीजिए, ये दो साइड ले लीजिए, तीन ही ले सकते हैं, और ये दो ले लीजिए, ये दो ले लीजिए, ये दो लीजिए। ये थोड़ा आसान पड़ेगा इसलिए, मतलब क्या समझाने में, इसलिए हम क्या करते हैं, ये दो साइड लिए। लाइन सेगमेंट क्या है, इन अ ट्रायंगल, ये कोई ट्रायंगल है, लाइन सेगमेंट है कोई, ये क्या है, डी एक लाइन सेगमेंट है, ट्रायंगल के किसी दो साइड्स के क्या कर रही है, मिड पॉइंट को मिला रही है। तो ये जो दो साइड्स के मिड पॉइंट को जो मिलाने वाला लाइन सेगमेंट होगा वो क्या होगा, थर्ड साइड के इक्वल होगा और क्या होगा, पैरेलल होगा। थर्ड साइड के इक्वल और पैरेलल होगा, यही हमें प्रूव करना था। ये हमारा क्या होता है, मिड पॉइंट थ्योरम होता है। ठीक है, ये मिड पॉइंट थ्योरम हुआ, ये हमको प्रूव करना था। सबसे पहले हम क्या किए, हमें पता है कि ABC जो है ट्रायंगल है, ABC क्या है, एक ट्रायंगल है, एंड DE इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। देखो ABCD क्या है, ABC क्या है, हमारा एक ट्रायंगल है। D और E मिड पॉइंट है किसका, AB का है और AC का, ये D है ये E है, AB और AC का क्या है, मिड पॉइंट है रेस्पेक्टिवली, मतलब AB का D है और AC का क्या है, E है। समझ में आया। अगला क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि DE जो है वो इसके क्या है, BC के पैरेलल है, और DE क्या है, हाफ ऑफ BC है। ठीक है, DE BC का आधा है और DE BC के समानांतर है या पैरेलल है। ठीक है, अब हम कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, प्रोड्यूस DE टू F, DE को F तक हम इतना बढ़ाएंगे कि DE बराबर EF हो जाए। ठीक है, D को हम F तक इतना बढ़ाएंगे कि DE बराबर क्या हो जाए, EF हो जाए, और F को C से क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, अगला क्या करते हैं, हम ट्रायंगल लेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, ADE या AED ट्रायंगल लेंगे और CEF, दोनों ट्रायंगल ले लिए। AED से ट्रायंगल एक और CEF, दो ट्रायंगल ले लिए हम। ठीक है, अब उसमें AE बराबर क्या है, EC है, AE बराबर EC है। क्यों बराबर है, AE और EC इक्वल क्यों है, क्योंकि E क्या है, मिड पॉइंट है। AE और EC इक्वल क्यों है, क्योंकि E क्या है, मिड पॉइंट है। देखिए इज अ मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, AC का मिड पॉइंट है, तो AE और EC आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एंगल 1 बराबर एंगल 2, यानी एंगल AED बराबर एंगल CEF, हम 1 2 कहते हैं, पुराना लिखा पर AED बराबर एंगल CEF, क्यों, वर्टिकली अपोजिट है दोनों, ऐसे बन रहा है, ऐसे एंगल क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट होते हैं। अब DE बराबर EF है, DE बराबर EF तो हमें कंस्ट्रक्शन से पता चल रहा है, क्योंकि ये हम इतना बढ़ाए हैं कि DE बराबर EF हो जाए। अब हमें ये क्या हो गया, ट्रायंगल AED कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CEF के। AED किसके कॉन्ग्रुएंट हो गए, CEF के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इससे हमें एंगल CPCT एंगल A बराबर एंगल ECF मिल गया, यानी ये वाला एंगल A बराबर एंगल ECF मिल गया। और अगर ये देखा जाए तो एंगल दोनों क्या है, ये अल्टरनेट एंगल है, और अल्टरनेट एंगल के साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, विच इज अल्टरनेट। इसलिए AD पैरेलल किसके हो जाएगा, CF के हो जाएगा। AD किसके पैरेलल होगा, CF के। AD और CF से ही तो ये एंगल बन रहा है ना मिलके, तो AD किसके पैरेलल हो जाएगा, CF के। और AD BD के बराबर है, तो BD भी किसके पैरेलल हो जाएगा, CF के। BD भी पैरेलल हो जाएगा CF के। अच्छा, BD हम CF के पैरेलल क्यों, क्योंकि हमको BFCD को क्या करना, DFCV को हमें क्या करना था, पैरेललोग्राम दिखाना था, इसलिए BD क्या हो गया, BD भी पैरेलल हो गया किसके, CF के हो गया। अच्छा, AD बराबर CF है, AD बराबर क्या है, कहां से, हाँ AD बराबर CF हो गया, पैरेलल तो इक्वल हो गया। CPCT से देखो AD बराबर क्या हो गया, CF हो गया।
AD बीच में E छोड़े, CF बीच में E छोड़े, ठीक है। AD बराबर क्या हो गया CF, और AD BD के बराबर ही है क्योंकि क्या है, D मिड पॉइंट है। AD BD के बराबर है क्योंकि D क्या है, मिड पॉइंट है। अब AD CF के बराबर है और AD BD के बराबर है, तो BD ऑब्वियसली किसके बराबर होगा, CF के बराबर होगा। और BD पैरेलल है किसके, CF के पैरेलल है। और ये पैरेललोग्राम की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स आर क्या हो, पैरेलल और इक्वल हो, तो वो क्या होता है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर अपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल और इक्वल हो, तो वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो देखिए BD पैरेलल है CF के और BD पैरेलल है CF के और BD इक्वल है CF के, तो क्या हो जाएगा DFCB। DFCB क्या है, क्रम से लिए DFCB हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। अगर DFCB पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, यानी DF पैरेलल होगा किसके, BC के, और DF इक्वल होगा किसके, BC के। DF पूरे DF को हम क्या लिख सकते हैं, 2D लिख सकते हैं, क्योंकि D बराबर क्या है, EF है। पूरे DF को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2D लिख सकते हैं, 2D बराबर BC हो गया। तो D बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 BC। और अगर DF पैरेलल है BC के, पूरा बड़ा पार्ट पैरेलल है अगर BC के, तो छोटा पार्ट भी पैरेलल होगा, इसका मतलब D भी पैरेलल होगा किसके, BC के। तो D पैरेलल हो गया BC के और D हो गया हाफ ऑफ BC। ये हो गया हमारा प्रूफ। यही कहता है क्या, मिड पॉइंट थ्योरम, कि त्रिभुज के किसी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर व आधी होती है, या the line segment in a triangle joining the midpoint of any two sides of a triangle is said to be parallel to its third side and half of its third side। तीसरे साइड्स के क्या होगा, तीसरे साइड्स की आधी होगी और तीसरे साइड्स के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे इसको। एक थ्योरम और है, करते हैं, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो हमें करना है क्वेश्चन। समझ गए, अगला करते हैं। देखिए ये थ्योरम का प्रूफ, ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसलिए ये ट्रायंगल में भी आपको मिलेगा, थ्योरम ही ट्रायंगल का है। यहाँ सर्कल में यूज होगा इसलिए हम करा दिया आपको, नहीं तो हम मैं डायरेक्ट मिड पॉइंट लिख देता तो आप जान ना पाते क्या होता है। उसके बाद में ये आपको काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई जगह यूज भी होगा, और दूसरा ट्रायंगल में आपको ये मिलेगा जब आप ट्रायंगल पढ़ेंगे। अगला है द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड ईच ऑफ इट्स मीडियन। नेक्स्ट थ्योरम है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये तो कई जगह सर्कल में यूज होगा। द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, centroid of the triangle divide each of its median in the ratio of 2:1। देखिए सबसे पहले फिगर बनाते हैं। यार इसको ऐसे बनाना कि ये सेंट्रॉइड बने, मतलब सेंटर बने, केंद्र। ए बी एंड सी, ये क्या है, जी है। इसको क्या कर दो, ए बी सी डी, ई एफ जी। दिक्कत क्या किया हम सबसे पहले, ए बी सी क्या है हमारा गिवन, क्या हमें ए बी सी एक ट्रायंगल है, एंड बी जी ई सी और ए जी क्या है, मीडियन है। किसका मीडियन है, मीडियन मतलब माध्यिका है, ट्रायंगल की मीडियन है। अब देखो ये हमें गिवन है, तो प्रूफ में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो हमें गिवन होता है वो लिखते हैं। समझ लो क्या कह रहा है, द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड ईच ऑफ इट्स मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये सेंट्रॉइड है,
क्या करता है, ये सेंट्रॉयड बांटता है किसको, मीडियन को कितने अनुपात में या कितने रेशियो में, 2:1 में। इसका मतलब EG अपॉन GC, GC अपॉन GE या BG अपॉन GF और AG अपॉन, अरे यार ये तो G है ही है, ABCDEF D, यार इसको कुछ D इसी को कह दो, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत, D इसको कह दो। तो क्या हो जाएगा, AG अपॉन GD या CG अपॉन GE या BG अपॉन GF। ये कितनी रेशियो में होंगे, 2:1 में। देखिए गिवन क्या, हमें सबसे पहले गिवन देखिए, गिवन क्या दिया है, गिवन क्या दिया नहीं, मतलब गिवन क्या है, गिवन मतलब दिया, गिवन है हमें ABC क्या है, हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल एंड BF CE और एक कौन सा है, AD इज द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, मीडियन ऑफ द ट्रायंगल या BECFAD इज द मीडियन, कुछ भी लिख सकते हैं। ये तो हमें गिवन है। प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूव AG अपॉन GD, चाहे AG रेशियो GD का है, चाहे AG अपॉन GD का है, या क्या ले सकते हैं हम, EG अपॉन GC या GC अपॉन EG अपॉन GC, EG अपॉन GC, या क्या ले सकते हैं, BG अपॉन, इसी मीडियन को क्या करता है, ये सेंट्रॉयड 2:1 में बांट देता है, 2:1 में बांट देता है, यानी एक पार्ट 2 रहेगा, एक पार्ट 1 रहेगा, ऐसे करके क्या करता है, बांट देता है। 2:1 में क्या करता है, ये केंद्र क्या, ये सेंट्रॉयड बांटता है, किसको बांटता है, मीडियन को बांटता है। तो हमें प्रूफ यही करना है कि AG अपॉन GD क्या हो जाएगा, 2:1 में हो जाएगा, यानी AG 2:1 हो जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, प्रूव हो गया, गिवन हो गया, कंस्ट्रक्शन देखिए। कंस्ट्रक्शन, प्रोड्यूस AD to K and join B and C to K। AD को हम लोग K तक बढ़ा देंगे, K हो गया, ऐसे पूरा में डॉटेड में खींचे जिससे पता चले कि कंस्ट्रक्शन क्या हुआ है। K तक क्या किया, इसको बढ़ा दिया और K से मिला दीजिए, किसको मिला दिए, कंस्ट्रक्शन क्या किया है, प्रोड्यूस AD टू K, AD को हम लोग क्या किए हैं, K तक बढ़ा दिए हैं, एंड ज्वाइन BC टू K, प्रोड्यूस AD टू K एंड ज्वाइन BC टू K, AD टू K, सॉरी, प्रोड्यूस AD टू K सच दैट AD बराबर क्या हो जाएगा, DK, इतना बढ़ाएंगे कि AD बराबर DK हो जाएगा, एंड ज्वाइन B एंड C। ठीक है, B और C को हम लोग क्या से क्या, K से क्या कर देंगे, मिला देंगे, AD को K तक इतना बढ़ाएंगे कि सच दैट AD बराबर क्या हो जाए, DK हो जाए। ठीक है, प्रूफ करते हैं, देखिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले लीजिए ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABK, कौन सा ट्रायंगल, ABK, ये वाला ट्रायंगल देखिए, ABK, ये पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं, A यहाँ है, B यहाँ है, K यहाँ, ऐसे। ठीक है,
ये ट्रेंगल ले, इन ट्रेंगल ए बी के क्या है, इन ट्रेंगल ए बी के E and G is the midpoint of AB and AK. In triangle AK, E and G is the midpoint of E and G is the midpoint of AB and किसका है ये, AB and AK respectively. समझ रहे हैं ना, E and G is the midpoint of AB and AK respectively. E and G is the midpoint of AB and E और G किसका मिड पॉइंट है, E and G is the midpoint of किसका, AB and AK का. मीडियन क्या होता है, सामने वाले वर्टेक्स से सामने वाले साइड्स के मिड पॉइंट को क्या करता है, मिलाता है, वही मीडियन होता है. तो मीडियन ऑब्वियसली E क्या है, मिड पॉइंट है, और G क्या है, मिड पॉइंट है. किसका मिड पॉइंट है, AB एंड AK का. AB एंड AK का क्या है, E और G क्या है, मिड पॉइंट है. समझ में आया. सच दैट क्या हो जाएगा, सच दैट क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं EG पैरेलल टू BK. देखिए EG किसके पैरेलल हो जाएगा, BK के. लिख सकते हैं ना आराम से. EG पैरेलल टू हो जाएगा किसके, BK के. सच दैट EG पैरेलल हो जाएगा किसके, पैरेलल हो जाएगा, BK. क्यों पैरेलल हो जाएगा, फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम. मिड पॉइंट थ्योरम वो भी करवाए हैं. देखिए EG किसके पैरेलल हो जाएगा, BK के. ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के दो साइड्स देखो आप, ये ट्रायंगल है, यहाँ देखिए ABK ये पूरा ट्रायंगल है, E और G मिड पॉइंट है, तो ये ट्रायंगल हो गया. ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाला ये जो लाइन सेगमेंट होगा, ये थर्ड साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा, हाफ होगा. तो EG पैरेलल हो गया किसके, BK के पैरेलल हो गया. EG किसके पैरेलल हो गया, BK के पैरेलल हो गया. ये इंप्लाई क्या कर जाएगा, इंप्लाइड दैट GC पैरेलल होगा किसके पैरेलल हो जाएगा, वो BK के. इसको डाल दो, ये नहीं हो जाएगा. GC पैरेलल, भाई EG अगर पैरेलल है BK के, तो EG को तो ही आगे C तक बढ़ाया गया है, तो GC भी किसके पैरेलल होगा, BK के पैरेलल होगा. ये हम लिख सकते हैं. अगला ट्रायंगल ले लो, समझ गए ना. अगला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, AKC ले लो, AB के लिए हो या AC के ले लो, ACK में क्या हो जाएगा, ACK में BG पैरेलल टू किसके हो जाएगा, KC के. सिमिलरली BG पैरेलल टू हो जाएगा KC के. इसको पूरा नहीं दिखाए हैं ना, पता है ना भाई. जैसे यहाँ देखो EG मिड पॉइंट है किसका, AB एंड AK का, तो EG पैरेलल होगा BK के किससे, रेस्पेक्टिव वो किससे, मिड पॉइंट थ्योरम से. वैसे देखो G और F मिड पॉइंट है किसका है, AK और AC का, तो GF पैरेलल होगा किसके होगा, KC के किससे, मिड पॉइंट थ्योरम से. अगर GF KC के पैरेलल होगा तो BG भी क्या होगा, KC के पैरेलल होगा, जैसे यहाँ की है ना भाई. जैसे यहाँ देखो EG पैरेलल हुआ किसके, BK के, तो EG को ही हम आगे बढ़ाए हैं, तो GC क्या हो गया, BK के पैरेलल हो गया. वैसे सेम, अब दो बार लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार हम दिखा दिए तो एक बार हम सिमिलरली करके लिख सकते हैं. वैसे क्या होगा, लेकिन आपको समझना है, तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, BG पैरेलल हो जाएगा KC के. अच्छा, अब अगर हमसे कोई पूछे BG कैसे पैरेलल हुआ KC के, ये बताओ, तो देखो क्या हम लिए हैं, ट्रायंगल AC के ट्रायंगल लिए हैं, ठीक है. G और F क्या है, मिड पॉइंट है, किसका किसका मिड पॉइंट है, AK और AC का. G और F
ए के और सी का क्या है, मिड पॉइंट है रेस्पेक्टिवली। अब ये लाइन सेगमेंट जी और एफ मिड पॉइंट क्या मिला रहा है, ये लाइन सेगमेंट जी एफ क्या है, जो लाइन सेगमेंट है वो किसको मिला रहा है, ए के और ए सी के मिड पॉइंट को मिला रहा है। तो ये वाला जो लाइन सेगमेंट होगा ये क्या होगा, के सी के थर्ड साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा और हाफ होगा। तो जी एफ क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल होगा। पैरेलल से मतलब तुम क्या लिख लिए, पैरेलल, समझ में आया। अब अच्छा देखिए, जी एफ पैरेलल हो गया किसके, के सी के, तो जी एफ को ही तो आगे बढ़ाया, मतलब एफ जी को ही तो आगे बढ़ाया गया है। एफ जी को कहां तक बढ़ाया गया है, एफ को आगे बढ़ा के जी और बी के तक। तो अगर जी एफ पैरेलल है, एफ जी पैरेलल है, तो बी जी भी क्या होगा, पैरेलल होगा। किसके पैरेलल होगा, के सी के। अब हम लोग क्या देखें, अगर हम लोग देखें फ्रॉम ए एंड बी से, देखिए फ्रॉम ए एंड बी, ए एंड बी क्या हो जाएगा, बी जी सी के, बी जी सी के इज अ पैरेललोग्राम। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई, क्या है, बीजी पैरेलल है केसी के, जीसी पैरेलल है बीसी के, ये इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल, तो बीजीसी के क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, पता चल गया ना, अपोजिट साइड्स क्या है, अगर पैरेलल है क्या हो जाएगा, वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ इसको अब क्या हो गया, बीजीसी के क्या होगा, हमारा पैरेललोग्राम हो गया। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। वी नो दैट क्या, कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ऑफ, यार पैरेललोग्राम ऐसे लिख लो तो नहीं सही है, समझ जाओगे ना, क्या इतनी बड़ी स्पेलिंग। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल, अभी देखो बी जी सी के क्या है पैरेललोग्राम, डायगोनल इसके क्या होंगे, जी के होंगे और क्या होगा, बी सी होगा। एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, सच दैट जी डी बराबर क्या हो गया, डी के हो गया। भाई बाइसेक्ट करते हैं, ये सेंटर हो जाएगा, जी डी बराबर डी के, बी डी बराबर डी सी हो जाएगा, कोई दिक्कत। जी डी बराबर क्या हो गया, डी के हो गया। अच्छा, और हम कुछ लिए थे कहीं, वो कोई बराबर था, ए डी बराबर क्या है हमारा, डी के। ए डी बराबर क्या है, डी के। ए डी बराबर डी के है किससे, बाई कंस्ट्रक्शन से। तो क्या कर सकते हैं, ए डी होगा, समझ में आया। ए जी बराबर क्या हो जाएगा, अरे यार ए जी, जी डी बराबर नहीं, सॉरी 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 सॉरी, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हाँ ठीक है, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हाँ सही था, जी डी बराबर क्या हो जाएगा, जी के हो जाएगा। और क्या है हमारा, ए डी बराबर डी के। अरे सॉरी यार, ए जी बराबर डी के, ए डी बराबर नहीं, ए जी बराबर क्या होगा, जी के। किसको बढ़ा रहे हैं हम, ए डी को किसका बढ़ाएं, के तक, कि सच दैट क्या हो जाए, ए जी बराबर क्या हो जाए, जी के हो जाए, ए जी बराबर क्या हो जाए हमारा, जी के हो जाए। इस तरह को हम सोच रहे, यहाँ देख लीजिएगा, ए जी बराबर क्या हो जाए, जी के। ए जी को हम इतना, ए डी को हम इतना बढ़ाएंगे कि क्या हो जाए, ए जी बराबर कितना हो जाए, जी के हो जाए। अच्छा यहाँ से हमें पता है क्या, ए जी बराबर क्या है, ये जी के है, कहाँ से, बाई कंस्ट्रक्शन से। देखो जी डी बराबर डी के, ए जी बराबर क्या है, जी के है। जी के को हम लोग लिख क्या सकते हैं, देखिए जी के ये है, जी को लिख सकते हैं जी डी प्लस डी के, ये पूरा जी के है, ये जी डी, ए डी के, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। देखिए ए जी बराबर क्या है, जी के को हम लोग लिख सकते हैं क्या, जी डी प्लस डी के, ये जी के पूरा है, जी डी प्लस डी के लिख सकते हैं, जी डी प्लस जी डी लिख सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि जी डी किसके बराबर है, डी के का बराबर। देखिए जी डी बराबर क्या है, डी के, इसको 1 मान लीजिए, फ्रॉम 1
कोई ज़रूरत नहीं ऐसा लिखने की, अगर आप ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ए जी बराबर क्या होगा? अच्छा ए जी बराबर क्या हो जाएगा? 2GD हो जाएगा ना। तो ए जी अपॉन जी डी क्या हो जाएगा? यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। ए जी अपॉन जी डी क्या हो जाएगा? 2/1। यही तो हमें प्रूफ करना था। हम सिमिलरली लिख सकते हैं इसी प्रकार। सिमिलरली क्या हो जाएगा? ई जी अपॉन जी सी एंड ऐसे लिख लो यार, ई जी अपॉन जी सी बराबर 2/1 और बी जी अपॉन बी एफ बराबर क्या हो जाएगा? यही हमें प्रूफ करना था। देखिए ध्यान से समझिए, द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड ईच ऑफ इट्स मीडियन इन द रेशियो ऑफ, ट्रायंगल का केंद्रक उसके मीडियन या माध्यिका को 2:1 के रेशियो में क्या करता है? वो डिवाइड करता है। तो हमें सबसे पहले गिवन क्या है? ए बी सी क्या है? हमारा एक ट्रायंगल है। ए बी सी क्या है? ट्रायंगल। और बी एफ, देखिए बी एफ सी ई और ए डी, ये तीन क्या है? इसके मीडियन है। किसके मीडियन? ट्रायंगल के। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है कि ए जी अपॉन जी डी कितने रेशियो में होगा? 2:1 में। और ऐसे तीनों मीडियन है भाई, एक हम प्रूव कर देंगे तीनों पता चल गया, ऐसे तीनों होगा प्रूफ। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे? प्रोड्यूस एडी टू के, एडी को, इस वाले लाइन को, एडी को के तक हम इतना बढ़ाएंगे सच दैट ए जी बराबर क्या हो जाए? जी के हो जाए। यहाँ गलती हो गई थी, ए जी बराबर क्या हो जाए? जी के हो जाएगी। इतना हम बढ़ाएंगे कि ए जी बराबर क्या हो जाए? जी के हो जाए। ठीक है। एंड ज्वाइन बी एंड सी टू के, एंड ज्वाइन बी एंड सी टू के, बी और सी को भी किससे मिला देंगे? के से मिला देंगे। अब हम ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा ट्रायंगल? ए बी के, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। देखिए ए बी के ट्रायंगल, ए बी के ट्रायंगल में ई एंड जी इज द मिड पॉइंट ऑफ, देखो ई एंड जी क्या है? मिड पॉइंट ऑफ किसका? ए बी एंड ए के का। अच्छा जी, इसी देख लो, यही कंस्ट्रक्शन से पता लग रहा है ना जी कैसे। अगर ए के का भाई हमें तो पता नहीं था कि जी मिड पॉइंट है, डी तो ए डी बी सी का डी तो मिड पॉइंट है, लेकिन जी किसका मिड पॉइंट है? जी किसका? ए के का मिड पॉइंट है। ये हमें कहीं बताया नहीं, क्या पता नहीं, लेकिन हम कंस्ट्रक्शन ऐसा किए हैं कि ए जी बराबर क्या है? हमारा जी के। अगर भाई ए जी बराबर जी के, ए जी बराबर क्या है? जी के है। ए जी बराबर क्या है? जी के। अगर ए जी इक्वल टू जी के है, इसका मतलब क्या है? जी मिड पॉइंट होगा, तभी तो ये दोनों को बराबर भागों में बांटेगा, इसीलिए जी का यहाँ पर मिड पॉइंट है। ज्वाइन बी एंड सी टू। अच्छा ई एंड जी तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए के रेस्पेक्टिवली, ई जी है। अब मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि अगर ट्रायंगल के किसी दो साइड्स के मिड पॉइंट को जो मिलाने वाला लाइन सेगमेंट होगा वो थर्ड साइड के क्या होता है? इक्वल होता है और पैरेलल होता है, वो मतलब पैरेलल होता है और हाफ हाफ होता है। तो देखो ईजी किसके पैरेलल होगा? बीकी के, और ईजी हाफ हाफ होगा किसका? बीकी का। अगर ईजी बीके का क्या है? पैरेलल है, तो जीसी भी बीके के पैरेलल होगा, क्योंकि ईजी को ही आगे बढ़ाया गया है सी तक। ठीक है, ईजी अगर पैरेलल है तो जीसी पैरेलल हो जाएगा। एक है। सिमिलरली इसी प्रकार हम ये ट्रायंगल है कौन सा? एसी के ट्रायंगल ले अगर, तो उसमें जीसी पैरेलल हो जाएगा किसके? बीकी के, वो सॉरी बीजी पैरेलल हो जाएगा किसके? केसी के। क्यों? क्योंकि जीएफ पैरेलल होगा किसके? होगा सीएफ के होगा। वही मिड पॉइंट थ्योरम से अगर जीएफ को ही आगे बढ़ाया गया कहां तक? बीजी तक, तो बीजी किसके पैरेलल हो जाएगा? केसी के पैरेलल हो जाएगा। अब बीजी पैरेलल हो गया केसी के, और जीसी पैरेलल हो गया किसके? बीके के पैरेलल हो गया। तो बीजीसी के क्या हो गया? हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया बीजीसी के। अब हमें पता है, अच्छा बीजी से के अगर पैरेललोग्राम हुआ तो जीके और बीसी क्या हुआ? पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हमें पता है, ये प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम्स की। आपको पैरेललोग्राम पढ़ाएंगे तो बताएंगे, आप याद रखिए 6th-7th ईयर में पढ़े भी होंगे कि डायगोनल्स जो आप पैरेललोग्राम के होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब बराबर भागों में बांटते हैं। इसका मतलब जी के क्या होगा? जी डी बराबर डी के, और बी डी बराबर क्या हो जाएगा? डीसी। तो हम जी डी बराबर डी के लिख दिए, जी डी बराबर क्या लिख दिया? डी के लिख दिए। ठीक है, जी डी इक्वल टू द क्या होगा? डी के होगा। अच्छा ए जी इक्वल टू द जी के है, हमें पता है, कहाँ से पता है? कंस्ट्रक्शन से हमें पता है। ए जी और जी के को हम लोग क्या लिख सकते हैं? जी डी प्लस डी। देखिए जी के इतना पूरा है, डी के ये और जी डी ये, तो जी के को हम लोग लिख सकते हैं जी डी प्लस डी के। जी डी प्लस क्या लिख सकते हैं? डी के लिख सकते हैं ए जी को। और जी डी किसके बराबर है? डी के बराबर है। यहाँ डी के जगह हम क्या लिख सकते हैं? जी डी लिख सकते हैं। तो ए जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी डी प्लस जी डी कितना हो गया? 2GD। तो 2 इधर जी डी इधर लेके चले, जी अपॉन 2/1। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा इसलिए। तो ये दो थ्योरम्स थे, ये आगे चल के क्या होंगे? क्वेश्चन में यूज होंगे। इसे हम आपको करा दिए, ट्रायंगल का पार्ट नहीं है लेकिन क्या आगे यूज होगा, इसलिए हम आपको करा दिए कि जब हम कहें कि मीडियन, जो ट्रायंगल का मीडियन होता है उसको सेंट्रॉइड क्या होता है? मीडियन को 2:1 में बांटता है। तो आप ये कंफ्यूज ना हो कि कैसे बांटता है, ऐसे बांटता है, इसका आप प्रूफ जानिए। और ट्रायंगल में तो ये मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो जानिए, प्रूफ भी जानिए, और कम से कम ये रिजल्ट तो आप लोग को जानना ही चाहिए।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।